क्या आपने कभी गौर किया है, जैसे ही आप नहाने जाते हैं अचानक पेशाब का दबाव बढ़ जाता है। कभी ऐसा लगता है कि अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही पानी शरीर को छूता है पेशाब की इच्छा जाग जाती है। क्या ये बस एक संयोग है या इसके पीछे कोई खास वजह छुपी है? जिंदगी में कोई भी घटना बस यूं ही नहीं होती, हर छोटी छोटी चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अब सवाल ये उठता है कि नहाते वक्त हमें पेशाब क्यों आती है? क्या ये हमारे शरीर की कोई कमजोरी है? क्या ये किसी बीमारी का संकेत है, या फिर ये दिमाग और शरीर के बीच गहरे रिश्ते की तरफ इशारा करता है? बस सोचो, अगर ये सिर्फ शरीर का एक सामान्य काम होता तो हर कोई इसे इतना गहराई से क्यों महसूस करता? नहाना सिर्फ साफ सफाई का मामला नहीं है। नहाना एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें शरीर, दिमाग और आपकी पूरी चेतना जुड़ी होती है। पानी, जिसे सबसे पवित्र तत्व माना जाता है, सिर्फ आपके शरीर को नहीं धोता बल्कि आपके अंदर जमा थकान, तनाव और दबाव को भी धो देता है। और जैसे जैसे शरीर हल्का हो जाता है उसका दबाव पेशाब के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन ये तो बस सतह की बात है, असली कहानी इससे कहीं गहरी है। क्योंकि शरीर का हर अनुभव मन का भी अनुभव होता है और मन का हर अनुभव शरीर में उतरता है। तो जब आप नहाते हैं ये सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, ये आपके मन और शरीर के बीच एक बातचीत है। अब सोचो, जब पानी तुम्हारे शरीर को छूता है तो क्या होता है? तुम्हारी त्वचा के हर रोम छिद्र में हलचल मच जाती है, तंत्र का तंत्र सक्रिय हो जाता है। ठंडक या गर्म पानी का एहसास दिमाग को ये बताता है कि शरीर को कुछ छोड़ने की जरूरत है, और उसका पहला तरीका पेशाब करना होता है। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर ये सिर्फ ठंडे पानी का असर होता तो फिर जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो ये क्यों होता? अगर ये सिर्फ मूत्राशय की वजह से होता तो नहाने से पहले ये क्यों नहीं होता, और पानी गिरते ही अचानक क्यों होता है? यही वो राज्य है जो लोगों को हैरान कर देता है। जैसे ही आप नहाना शुरू करते हैं शरीर आराम की स्थिति में चला जाता है, और जैसे ही शरीर आराम करता है सबसे पहले वो दबाव को रिलीज कर देता है। ये दबाव कभी पेशाब के रूप में दिखता है, कभी गहरी सांसों में, और कभी थकान के एहसास में। इंसान तब तक दबाव में रहता है जब तक वो खुद को छोड़ना नहीं सीखता। नहाना, पानी में डूबना, ये सब काम इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये आपके अंदर के बोझ को हटा देते हैं। बस याद करो कि कभी गर्मी में जब तुम ठंडे पानी से नहाने बैठते हो तो पहला छींटा ही पूरा शरीर एक झटका महसूस करता है। उस झटके में शरीर कुछ देर के लिए नियंत्रण खो बैठता है, और नियंत्रण खोने से इच्छा पैदा होती है। अब आप सोचेंगे कि क्या ये हर किसी के साथ होता है? हाँ, लगभग हर किसी ने कभी न कभी इसे महसूस किया होता है। लेकिन फर्क ये है कि कुछ लोग इसे सामान्य समझकर भूल जाते हैं और कुछ इसके पीछे छुपे राज की तलाश शुरू कर देते हैं। और जो तलाश शुरू करता है वो जिंदगी के असली ज्ञान के करीब पहुंच जाता है। क्योंकि यहाँ एक नाजुक बात छुपी है, पानी और पेशाब दोनों एक ही तत्व से बने होते हैं। जब जब पानी बाहर से शरीर को छूता है तो शरीर के अंदर पानी का तत्व भी प्रतिक्रिया करता है। यही प्रकृति का संतुलन है, ये एक अनुनाद है। शरीर और प्रकृति के बीच रिश्ता आईने जैसा होता है, जो कुछ बाहर होता है वो अंदर भी परिलक्षित होता है। तो जब बाहर का पानी तुम्हारे शरीर से मिलता है तो अंदर का पानी यानी पेशाब भी बाहर आने को बेचैन हो जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ पानी और मूत्राशय की बात है या इसके पीछे कुछ और भी है? क्या ये किसी कमजोरी का संकेत है? क्या ये किसी बीमारी का शुरुआती लक्षण है, या बस मन और शरीर के बीच की एक बातचीत है? यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है, शरीर के विज्ञान से लेकर आध्यात्मिक दृष्टि तक। क्योंकि अगर हम इसे बिना समझे सामान्य कहकर नजरअंदाज कर देंगे तो हम जीवन के एक बहुत बड़े संकेत को खो देंगे। तो चलिए अब इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। हर बार जब तुम कुछ छोड़ते हो, कुछ रिहा करते हो, तो वो तुम्हारे बोझ से आजादी देता है। लेकिन ध्यान रखना, ये सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो गहरा सच होता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इसे ज्यादा महसूस करते हैं और कुछ कम? यहां मनोविज्ञान की भूमिका आती है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा मन और शरीर गहराई से जुड़े होते हैं। जैसे ही मन आराम करता है शरीर भी रिलीज होना चाहता है। इसे कैथारसिस कहते हैं। सोचो,
जब तुम रोते हो तो कैसा महसूस करते हो? पहले तो भारीपन होता है, लेकिन रोने के बाद हल्कापन महसूस होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, पेशाब आने में भी ऐसा होता है। ये एक तरह की साफ सफाई है, और नहाना भी ऐसी ही एक प्रक्रिया है जो आराम और तरोताजगी दोनों को जगाती है। इंसान लगातार दबावों के नीचे रहता है, तनाव, इच्छाएं, डर, गुस्सा, चाहत, ये सब अंदर जमा रहते हैं। जब आप नहाते हैं तो पानी सिर्फ शरीर को नहीं धोता, ये आपके दबावों को भी पिघलाता है। और जैसे ही दबाव कम होता है, शरीर से छोटे छोटे रिहाई के संकेत पहले निकलते हैं। मतलब पेशाब आने की इच्छा सिर्फ जैविक नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। ये इस बात की निशानी है कि जैसे ही आप आराम में, शरीर राहत चाहता है। पानी सिर्फ शरीर को साफ नहीं करता, ये आपके अवचेतन तक पहुंचता है, क्योंकि पानी का अस्तित्व बहुत गहरा है। आप मां के गर्भ में पानी से घिरे हुए पैदा हुए थे, आपके पहले अनुभव पानी से जुड़े होते हैं। इसलिए जब भी पानी आपको छूता है, आपका अवचेतन सक्रिय हो जाता है। इसीलिए नहाना इतना सुखद लगता है, इसीलिए पानी में डूबना, किसी झील या समुंदर के किनारे बैठना इतना आरामदायक होता है। और इसीलिए जब भी शरीर पानी से टच करता है तो वह तुरंत राहत चाहता है, क्योंकि ये उसकी सबसे पहली अनुभूति होती है। हर बार जब पानी तुम्हें छूता है तो गर्भाशय का अनुभव वापस आ जाता है। गर्भ में तुम पूरी तरह आराम में थे, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं। पानी का माहौल और राहत पाने का एहसास ही वजह है कि नहाते वक्त पेशाब आना स्वाभाविक होता है। लेकिन अब एक सवाल बचता है, क्या नहाते वक्त पेशाब आने की इच्छा सिर्फ एक सामान्य रिफ्लेक्स है, या ये किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है? विज्ञान मानता है कि अगर ये बहुत बार होता है, बहुत ज्यादा तलब होती है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर या किसी और मेडिकल कंडीशन का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर ये कभी कभार होता है तो ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल सामान्य है। अब सोचो, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि ये तलब तभी बढ़ती है जब पानी डाला जाता है? मतलब यहां ट्रिगर पानी है, और पानी सिर्फ शरीर को नहीं छूता, बल्कि दिमाग और सबकॉन्शियस को भी। तो असली सवाल यह है कि क्या आप इसे बस एक प्रॉब्लम मानकर नजरअंदाज कर देंगे, या इसे एक संकेत के रूप में लेंगे कि दोनों शरीर और मन को आराम चाहिए, हल्कापन चाहिए, आजादी चाहिए। हर तरह की रिहाई सिर्फ जैविक नहीं होती, ये आध्यात्मिक भी होती है। आपको छोटे छोटे रिहाई के मौके दिए गए हैं ताकि आप एक बड़े रिहाई की तरफ बढ़ सकें। पेशाब, आंसू, हंसी, ये छोटे रिहाई के तरीके हैं, लेकिन ध्यान सबसे बड़ी रिहाई है। मतलब अगर आप समझ पाओ कि इच्छा क्यों आती है, तो ये सिर्फ एक शारीरिक अनुभव नहीं रहेगी, बल्कि ध्यान की तरफ एक कदम बनेगी। चलो अब नाम जप करते हैं राधा रानी का, तो मेरे साथ बोलेंगे, राधे राधे, जय राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की। तिलक के सिवा दोबारा शीशा नहीं देखना चाहिए। इस देहाभिमान के राग को काटना कि पुष्ट करना है। जय बार निकले तय बार देख करके हर सेटिंग किसको दिखा रहे हो यार? क्या तुम किसी को लुभायमान करना चाहते हो क्या? हरि को? तुम्हारे इस पार्थिव शरीर पे लुभायमान होने वाले नहीं, और जो लुभायमान होगा तुमको नष्ट कर देगा। तो हमें इसको बिगाड़ के रखना है, इसको सजा के नहीं, भगवत प्रसादी आदि लगाए। हमारा देहाभिमान बार बार हमको गिराने की कोशिश करेगा। ये हम जो हंसी मजाक में भी कह रहे, इसको अच्छे से समझना। ये जो दो प्रकार की पद्धति रखी गई है कि आप मुंडन करवा के रखिए क्योंकि आपके बालों से शोभा बढ़ेगी, और आप बाल रखा के रखिए क्योंकि आपकी शोभा बिगड़नी चाहिए। रज लगा के रखिए कि आपको ही आपके शरीर में राग ना रह जाए। बात यहां ये, यहां किसी के दिखाने के लिए नहीं है, आपके शरीर में आपको राग ना रह जाए। आप बार बार साबुन लगाएंगे, तेल लगाएंगे, बार बार शीशा, कंघा और अपने चेहरे को सजाएंगे तो देहाभिमान पुष्ट होगा और ये नष्ट करेगा। कुछ नहीं है, बड़ी दुर्गति है, मान लीजिए। इसका अंतिम परिणाम आग में जलना, चाहे जितने चिकने कर लो गाल, चाहे जितने लाल कर लो, मरना है, पक्की बात समझो। तो जीते जी अमरत्व क्यों नहीं प्राप्त करते?
अरे ऐसा रूप प्राप्त करो जिसमें गाल लाल ही रहते हैं, लालिमा लगानी नहीं पड़ती। श्री जी की दासी लक्ष्मी कोटि विलक्षण लक्षण लसल लीला किशोरी सतई, करोड़ों लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसा रूप श्री राधा दासियों का है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, गीध ने शरीर त्यागा, हरि रूप होकर धाम जा रहा है। बाहरी लाली लगाने से थोड़ी हरि मिल जाएंगे, बाहरी श्रृंगार से थोड़ी हरि मिल जाएंगे। प्रार्थना मान लीजिए कुछ दिन का है, धोखे में मत फंसिए। ये धोखा है। खेत में रक्षा करने वाले एक धोखा टांगते हैं, पैंट शर्ट टोपी लगा के, वहां कोई नहीं होता, लेकिन पशु धोखे में हो जाते हैं। ये धोखा है। अगर पशुवत बुद्धि रखोगे तो ये धोखा तुम्हें पूरे जीवन, पूरा का पूरा जीवन नष्ट कर देगा। इसी धोखे से निकलने के लिए हमें अवसर मिला है। योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह, वाणी से मौन रहिए, जितनी आवश्यकता है उतना वस्त्र लीजिए। एक संत भगवान आए थे, एक मार्किन से बांधे हुए थे, साल उड़ाया, तो बोले आपकी आज्ञा इसलिए ओढ़ लेते हैं। तो हम कहा किसी बाहर निकल के किसी को दे देना, हमारी श्री जी की प्रसादी, इसलिए हमारी प्रसन्नता के लिए। तो उनका ओढ़ लेते हैं, पर महाराज हम रहते ऐसे ही हैं। हम कहा धन्य है, नौजवान हो, बहुत सुंदर है। तो हम कहा आप बाहर जब निकलना किसी को देखना ऐसे आवश्यक है तो आप दे देना। तो बड़े प्रसन्न हुए, आदर करके उन पर हृदय में आदर हुआ उनका, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो जैसी रहनी से रहता हूं। हमने घटिया घाट है एक फर्रुखाबाद फतेहगढ़ की तरफ, वहां रुके हुए थे। एक महात्मा को देखा, वयोवृद्ध थे, एक पतली मार्किन, माघ महीना, ये कौन सा माघ चल रहा है, यही तो चल रहा है, मकर संक्रांति का अवसर। तो वहां रामनगरिया लगती है 1 महीने के लिए। जैसे प्रयाग में कुंभ में लगता है, तो गंगा किनारे हर साल मकर संक्रांति में हजारों लोग 1 महीना वास करते हैं, रोज गंगा स्नान त्रिकाल करते हैं। उन महात्मा जी के समीप रात्रि में गए तो शरीर कांप रहा था और मंत्राकार वृत्ति, एक झोपड़ी में बैठे हुए थे। बड़ी लज्जा लगी हमें अपने ऊपर कि हमारा जवान शरीर है, 30-35 वर्ष पहले की बात, और हम 1 मार्किन पहने, 1 मार्किन ओढ़े, ये तो केवल 1 मार्किन पे है, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमको ये भी फेंक देना चाहिए। ये वयोवृद्ध हैं और मौन है, तो उनसे प्रार्थना की कि यहां आश्रम से एक कंबल ले आए, आपका शरीर कांप रहा है। ऐसे मुस्कुरा के कहा नहीं। तो चोट पे चोट लग रही थी कि धिक्कार हमारे जीवन को, ये वयोवृद्ध होकर इतना तितिक्षापूर्ण जीवन, और हम जवान होकर के इसको सह नहीं पा रहे। आप सच्ची मानना, जो तितिक्षापूर्ण है बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। भगवान आदेश करते तास तितिक्षस्व भारत। आज हम केवल शरीर दुलार में अपने समय को नष्ट करते हैं, शरीर पोषण में। भाई देखो, ये छोटी छोटी बातें आपको देखने में लगती होंगी बड़ी बात है, यही आपको आपके आराध्य देव से विलग किए हुए हैं। महीना भर आप केवल ऐसे आहार करके देखिए कि जिसे तुम्हारा मन कहता अच्छा उसको हटा दीजिए। आज थोड़ा त्याग मत वर्णन कीजिए, आज थोड़ा हमारे उदर में परेशानी है तो हमें केवल आप रोटी और सब्जी दीजिए। महीना भर केवल रोटी सब्जी उचित। आप देखो, अगर आपके अंदर का रजोगुण तमोगुण नष्ट ना हो जाए तो कहना आपके अंदर सात्विक भाव आ जाएगा, मंत्र में स्थिति होने लगेगी। अब आप, हमने देखा है जैसे गुलाब जामुन, कचौड़ी, पकौड़ी, ये सब कहीं जैसे भिक्षान्न में मिली भी और भरपेट पा लिया, तो वो रस नहीं आया भजन में। जो एक सूखी रोटी ऐसे चबा के गंगा जल पी करके जो रस आता है ना, वो नहीं आता है। सच्ची मानिए, पहले के बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुष अपने जीवन को ऐसे ही। तो अपरिग्रह ये बहुत बड़ी बात है, साधक यहां चूक करता है। देखो, आप लोग तो इतने बढ़िया अवसर पे हैं कि आपको ना किसी से मांगना है, ना आपको अपनी कोई परवाह होनी चाहिए, क्योंकि श्री जी व्यवस्था कर रही है। आपको जो वस्त्र उचित है वो ले लीजिए, जो भोजन उचित है, और अपनी सेवा और मंत्राकार वृत्ति। आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं। आपको तो भिक्षान्न के लिए भी नहीं जाना है, अपने आप आकाश वृत्ति से प्रभु देते हैं। तो आपका रूम आपकी कुटिया है,
आपकी दिनचर्या एक स्वयं की दिनचर्या है। आपके रूम में अपरिग्रह दिखाई देना चाहिए। बिछाने का, एक ओढ़ने का, जो आप जितना सहन कर सकते हैं उतना। अगर आप एक कंबल से रात काट सकते हैं तो दूसरी मत डालिए, चाहे 10,000 रखे हो, आपको क्या मतलब है? पूरी सृष्टि में सब भोग सामग्री आपके लिए है क्या? अपरिग्रह, हम जहां चूक करते हैं उसको पक्के से बांध लीजिए, अभी आनंद की धारा में आ जाओगे। वाणी को कंट्रोल, शासन, आवश्यक है तो बोलेंगे, नहीं तो मौन। दूसरा, उतना ही स्वीकार करेंगे जितने की आवश्यकता है। भगवदानुभूति के लिए एक बार तो आग लगनी चाहिए जीवन में, कि जीवन मृत तुल्य होना चाहिए। यहां जरा सा साधन बना कि पोस्टर बैनर में आ गए, प्रशंसा में आ गए, कैसे भगवत प्राप्ति होगी? अपरिग्रह। और आगे, निराशा च निरीहा च नित्य में एकांत शीतला। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। उपासक को किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से कोई भी आशा नहीं होनी चाहिए। हाथ जोड़ के तुम्हारे कमरे में पहुंचा दिया जाएगा तुम्हें जो आवश्यक है। तुमको आके रजिस्टर में लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। तुम निष्ठापूर्वक ध्यान दे करके देखिए, ये देखा गया जीवन में, जिस समय जो आवश्यकता होती, हाथ जोड़कर वो आता है। कौन? जिसकी शरण में हो, समझ नहीं पाते, और कहता है ये वस्तु ले लो, तो आश्चर्य होता है कि ये बात कैसे कोई जान गया कि मुझे आवश्यकता थी, मेरे शरीर को आवश्यकता थी। जितनी जो आवश्यकता उतना। इसके बाद आशा ही नहीं, निराशा हमारा परम पद में पहुंचाने वाला मार्ग है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु की आशा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, जब आशा मन में भई, जग गुरु जोगी दास। आशा नहीं होनी चाहिए। आशा एक ही बात की होनी चाहिए, कब किशोरी जो मिलेंगी। आशा से दास्यम वृषभानु जाया, तीरे समध्यास जब भानु जाया। कब मैं अपने स्वरूप में स्थित होऊंगा, इसके अलावा कोई आशा नहीं। शरीर की आवश्यकता है। मान लो यहां सुविधा है कि भाई आप यहां से ले लीजिए, तो आप ले लीजिए, नहीं तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं। कभी तो ऐसे रहना सीखो ना कि कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं, और आप हृदय की बात जानते हो। आप देखना, आपको जो शरीर की जरूरत हो आप देखते रहना, देते रहना। बिल्कुल बिल्कुल वो एक एक कदम पर देखते हैं। जो अव्यवस्थित, तो हमने देखा है, एक एक कदम पर व्यवस्था। आपको अपने स्वामी पे विश्वास होना चाहिए, आशा किसी से नहीं। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजो नाता तोड़ दे। यह संसार आशा में ही तो दुख को प्राप्त हो रहा है। पिंगला वैश्या को भगवान दत्तात्रेय जी ने गुरु माना, क्योंकि उसने आशा का त्याग कर दी। आशा नहीं। अब मैं पुरुषों से आशा करती थी, अब परम पुरुष से आशा करूंगी, अपने आत्मस्वरूप से। अब किसी की जरूरत नहीं, मैं किसी से रमण की आशा नहीं करूंगी, एकमात्र अपने आत्मस्वरूप। उसी समय उसको गुरु मान लिया। पहला, वाणी का मौन, उचित बोलो। दूसरा, सामान उतनी रखो जितनी आवश्यकता हो। तीसरा, किसी से आशा मत रखो। चौथा, निरीह, किसी भी तरह की लोक परलोक की कोई कामना नहीं। बड़ा आनंद। अभी देखो, जीवन मुक्त हो जाओगे। किसी से लोक की कोई आवश्यकता नहीं, लोक वस्तु की, और निरीह, कोई कामना नहीं। कितना हृदय अभी आनंदित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। जैसे पीछे कहा कि अंतर्मुख होकर, निष्काम होकर जो भजन होता है उसमें मन प्रसन्न हो जाता है। उसी अखंड प्रसन्नता में परमात्मा साक्षात्कार होता है। निरीह, कोई इच्छा नहीं। आज क्या पाएंगे, कोई इच्छा ही नहीं आनी चाहिए। कुछ स्पेशल प्रार्थना होती, कुछ स्पेशल तो राधा नाम है, राधा रूप है, वो आप दे सकते हो तो दे दीजिए, नहीं वो तो नहीं, तो फिर और स्पेशल क्या हो सकता है? ये तो सब पार है संसार के। ये साधक, उपासक, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, एक निष्ठा होनी चाहिए, एक निष्ठा। एक नए साधक को हमने देखा
कि कपड़ा ऊपर से पड़ा था और गमछा पेट में बंधा था। जब प्रसाद पाने के लिए बैठे, किसी जगह हम रहते थे, वो आए थे मंडली से, तो हम संतों पर बहुत सूक्ष्म दृष्टि, उनके व्यवहार, उनके आचरण से, क्योंकि सब कुछ सीखने को मिलता है, तो देखा कि खींच के पेट में गमछे से गांठ बंधी थी जब वो प्रसाद को बैठे, और पहले नहीं बंधी थी। तो उनके नजदीक गए और कहा, महाराज जी इसका क्या रहस्य, आप गमछा बांधे? बोले साधन में एक उचित आहार चाहिए, तो मुझे पता चल जाता है जहां थोड़ा पाया तो इतने में एक हम इतनी गमछा वो नाप का, उसमें 3 गांठ, तो उतना नित्य। बोले कभी ज्यादा आहार नहीं, यद्यपि ये प्रथम साधना के लिए ऐसा है, नहीं तो एक सामने से आहार का निश्चय किया जाता है, इतना आहार, फिर चाहे कितना अमृत हो उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। साधु को बार बार नहीं लेना चाहिए। ये जो नहीं पूड़ी पूड़ी बोले हाँ डालो, खीर हाँ 4 पूड़ी रख दो, इतने सब्जी रख दो, दोबारा आप पूछिएगा किसी से, हमारे से पूछने की जरूरत नहीं। ऐसे दिनचर्या नहीं, गरम गरम भैया, गरम और नरम दोनों से मतलब नहीं है। महापुरुषों ने देखो, एक बार उड़िया बाबा प्रसाद पवा रहे थे स्वयं खड़े होके, तो 2 प्रकार की पूड़ी बनवाई थी, एक पतली और पकी हुई, और एक मोटी लंबी कच्ची। पकी हुई नीचे रख दिया और कच्ची वाली ऊपर रख दिया, और आप खड़े हो गए ऐसे, सब नवीन साधक ऐसे पारे। उनमें से 50 नीचे वाली पूड़ी ऊपर करके शुरू किया, और कई साधक ऊपर से शुरू किए। तो जो नीचे वाले तुमसे कहा खड़े हो जाओ, वो तो महापुरुष थे, जाओ ब्याह करो जाके, गर्मा गर्म बहू के हाथ पाना, बाबा जी बनने लायक नहीं हूं, ऐसे सीधे डांट लगे। कान पकड़ा, महाराज जी गलती हुई। नहीं, आपने ऊपर वाली को नीचे क्यों किया, नीचे वाली को ऊपर क्यों किया? क्योंकि वो पकी थी ना, तुम्हारी स्वाद पर दृष्टि थी ना, इसलिए स्वाद का पोषण करना है तो घर जाओ। भगवत मार्ग में चलने के लिए स्वाद मिटाना है, केवल भगवत स्वाद लेना है, भगवत आनंद का स्वाद लेना है। कितना कठिन लग रहा होगा? कुछ कठिन नहीं है। जब लक्ष्य बन जाता है भगवत प्राप्ति, तो सब सहज हो जाता है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। समझो इस बात को। यहां इतना डबल होता जा रहा है शरीर, चर्बी बढ़ती जा रही है, पीछे भी पेट में भी, कि आसन में अगर कहा जाए पद्मासन